लंकापुरी सोने से चमकता हुआ एक ऐसा नगर जिसकी ऊंचाई बादलों से बातें करती थी। और इस नगर का स्वामी था रावण। 10 सिर, 20 भुजाएं, अद्भुत विद्या, अपार शक्ति और सबसे अनोखी चीज पुष्पक विमान। यह कोई साधारण विमान नहीं था। यह आकाश में उड़ता था, बिना पंख, बिना ईंधन, केवल इच्छा के आदेश से। कहा जाता है, जहां रावण सोचे वहां पुष्पक विमान पहुंच जाए। पुष्पक विमान की उत्पत्ति बहुत कम लोग जानते हैं कि पुष्पक विमान को ब्रह्मा जी ने बनाया था। बाद में यह कुबेर को मिला, लेकिन रावण, जिसे शक्ति के साथ अहंकार भी विरासत में मिला था, उसने अपने ही भाई कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। उस दिन रावण ने कहा था, अब आकाश भी मेरा है, और शायद यहीं से उसके पतन की कहानी शुरू हुई। रावण जब पुष्पक विमान में बैठता तो पूरी लंका उसे देखने इकट्ठा हो जाती। विमान धीरे धीरे ऊपर उठता और रावण गर्व से कहता, देवता धरती पर चलते हैं और मैं आकाश में राज करता हूं। वह विमान से देवलोक, नागलोक, पाताल लोक हर जगह गया। उसने देवताओं को चुनौती दी, अर्षियों का अपमान किया और खुद को ईश्वर से ऊपर समझने लगा। लेकिन इतिहास में पुष्पक विमान की सबसे काली उड़ान तब हुई जब रावण माता सीता को अशोक वाटिका ले जा रहा था। पुष्पक विमान उड़ रहा था, लेकिन भीतर रावण का मन कांप रहा था। सीता रो रही थी और रावण अपनी शक्ति के नशे में अंधा था। उसने सोचा, मैं अमर हूं, मुझे कौन रोक सकता है। अहंकार बनाम धर्म समय बीतता गया। राम, लक्ष्मण, हनुमान लंका के द्वार तक आ पहुंचे। रावण आज भी पुष्पक विमान में बैठ सकता था, भाग सकता था, जीवन बचा सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि अहंकार कहता है, भागना कायरों का काम है, और यही अहंकार उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। युद्ध हुआ, आकाश गूंज उठा, धरती कांप गई। अंत में राम का एक बाण रावण के हृदय में लगा। 10 सिर झुक गए, 20 भुजाएं शिथिल हो गईं। जिस रावण ने आकाश को जीता था, वह धरती पर गिर पड़ा। पुष्पक विमान का अंतिम स्वामी युद्ध के बाद पुष्पक विमान राम के पास आया, लेकिन राम ने कहा, यह विजय का नहीं, कर्तव्य का वाहन है। और फिर राम, सीता और लक्ष्मण उसी पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। वही विमान जो कभी अहंकार का प्रतीक था, अब धर्म और मर्यादा का प्रतीक बन गया।